वह जानती थी आज की रात उसके लिए कुछ अलग होने वाली है। सिया बालकनी में खड़ी होकर गहरी सांसें ले रही थी। रात का सन्नाटा था। पहाड़ों की ठंडी हवा, दूर कहीं से आती झिंगुरों की आवाज़ और ऊपर आसमान में चमकते हुए तारे, सब मिलकर माहौल को बहुत रोमांटिक बना रहे थे। पीछे से आदित्य धीरे धीरे उसके करीब आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। फिर कहा, सिया, तुम्हें पता है, जब तुम इस तरह से चुपचाप खड़ी हो जाती हो तो ऐसा लगता है जैसे वक्त कहीं रुक गया हो। सिया हल्का सा मुस्कुराई, फिर कहा, और जब तुम मेरे पास इस तरह से आते हो तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, उसने धीमी आवाज में कहा। उनके बीच की दूरियां पिघल गई थी। आदित्य ने उसे अपनी ओर खींच लिया। फिर दोनों की धड़कनों की आवाज अब उनके बीच की भाषा बन गई थी। तभी आसमान से बूंदें गिरने लगी, बारिश होने लगी और इस बारिश ने माहौल को और भी हसीन बना दिया। आदित्य ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और कहा, सिया, कहीं मत जाओ, ये बारिश हमारे पल की गवाह बने। उसने फुसफुसाकर सिया के कान में कहा। सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को उसकी बाहों में खो जाने दिया। दोनों ने एक दूसरे को वैसे ही महसूस किया जैसे सालों से वे दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हों। जब रात अपने चरम पर थी और दोनों एक दूसरे की बाहों में समाये थे, अचानक सिया के फ़ोन पर एक कॉल आया। वह चौंक कर अलग हुई। स्क्रीन पर नाम देखा। आदित्य का चेहरा ही बदल गया। अमन? आदित्य की आंखों में एक सवाल था। उसने पूछा, ये अमन कौन है? उसने बहुत दबे स्वर में पूछा। सिया कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसकी आंखों में नमी आ गई। सिया ने जवाब दिया, अमन मेरा मंगेतर है। आदित्य ये सुनकर जैसे पत्थर का हो गया। क्या? सिया ने धीरे से आदित्य की ओर देखा और कहा, आदित्य, मैं तुमसे सच नहीं छुपा पाई। ये रिसॉर्ट की ट्रिप दरअसल मेरी शादी से पहले की आखिरी छुट्टियां थीं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अपनी ज़िंदगी में कदम रखने से पहले मैं अधूरी रहूं। तुमसे मिलने के बाद मुझे लगा कि अगर कभी प्यार हुआ है तो बस तुमसे ही हुआ है। आदित्य का दिल टूट चुका था, मगर उसकी आंखों में गुस्से से ज़्यादा दर्द था। जो मेरे लिए महसूस किया, वो भी झूठ था क्या? आदित्य ने सिया से पूछा। सिया ने रोते हुए आदित्य को जवाब दिया, नहीं आदित्य, ये सच है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी भी एक सच है। सुबह की किरणें कमरे में आईं तो दोनों चुपचाप बैठे थे। सिया की आंखें सूजी हुई थीं और आदित्य की खामोशी बता रही थी कि रात उन्होंने सिर्फ बारिश ही नहीं बल्कि अपने रिश्ते की परीक्षा भी देखी है। सिया ने आदित्य की हथेली थाम ली और कहा, अगर जिंदगी ने हमें मिलाया है तो शायद हमें दोबारा भी मिलाएगी। और इतना कहकर सिया ने आदित्य की ओर जब देखा तो उसके आंसू पोंछते हुए उसने कहा, हो सकता है, लेकिन तब तक यह याद हमेशा मेरी ताकत रहेगी। सिया धीरे धीरे दूर चली गई। आदित्य खिड़की से उसे जाते हुए देखता रहा। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन दोनों के दिलों में जो तूफान आया था
वो हमेशा के लिए बाकी रहेगा। आज की कहानी इतनी ही। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसी ही कहानी के लिए चैनल पे सपोर्ट करना।